गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.7 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसका सेकंड क्वेश्चन लिया है हमने। निम्नलिखित संख्याओं का मासा व लासा ज्ञात कीजिए। तो सेकंड का है 145 और 232। इसका हम मासा और लासा निकालेंगे। तो 145 से पहले 232 में भाग देंगे। 145 से कम 145 और इसको घटाया तो 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ रह गया 2, 12 में से 4 गया तो 8 और 87 का अब हम 145 में देंगे। तो 87 से 145 में दिया, 87 बन जाए 87 और इसमें से इसको माइनस किया तो ये 15 में 7 गया तो 8 और यहाँ 13 में से 8 गया तो 5। फिर 58 से इस 87 में डिवाइड करेंगे, 58 बन जाए 58 और फिर यहाँ पर 29 बचता है। 29 का हम इसमें 58 में यानी कि इस भाजक में, पिछले वाले भाजक में हम फिर से देंगे 29 टू ज़ा 58। तो यहाँ 29 से पूरा विभाजित हो रहा है तो 29 यहाँ पर मासा हो गया। लेकिन अभी अगर तीसरी संख्या अगर बाकी होती है तो तीसरी संख्या में भी हमें 29 से भाग दे के देखना होता है। तो यहाँ पर दो संख्याएँ इसलिए मासा बराबर 29। अब यहाँ लासा निकालने के लिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे मासा, ये सूत्र होता है लासा निकालने का। लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे मासा। यदि हमें दो संख्याएं दी हुई हैं और उनका मासा ज्ञात है तो हम लासा इस तरह से निकालते हैं। लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे मासा। तो पहली संख्या 145 है, ये दूसरी संख्या 145 पहली संख्या और दूसरी संख्या 232। 145 गुणा 232 बटे 29। तो इसको हम 29 से इसको 5 बार डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 29 5 जा 145 और 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1160 आएगा। नेक्स्ट 720 एंड 1296। तो हम इसमें इससे छोटी वाली संख्या से बड़ी में भाग देंगे। 720 बन जा 720 माइनस किया 576 आया। 576 से 720 में देंगे तो 1 टाइम तो 576 आया। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे 144 आया। 144 से हम 576 में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स 576 आ गया। तो यहाँ मासा आ गया 144। देन लासा इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे मासा। तो पहली संख्या 720 गुणा दूसरी संख्या 1296 बटे 144। 144 से 720 को 5 बार हम विभाजित कर देंगे और 5 से 1296 गुणा करेंगे तो 6480 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 64 व उनका लासा 16 हो तो उनका मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा निकालने के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे लासा, और यहाँ लासा निकालना है तो दो संख्याओं गुणनफल बटे मासा। तो दो संख्या गुणनफल बटे लासा, इसको सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं गुणनफल हमें 64 दिया हुआ है और नीचे लासा लिखेंगे। तो इससे लासा से हमने दो गुणनफल को डिवाइड किया तो ये 16 चौका 64 4 बार चला गया तो आंसर आया 4। नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का मासा 23 व लासा 1449 है तो इनमें से एक संख्या अगर 161 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो हमने ये प्रतीकों में लिख लिया है। पहले कैपिटल H से हमने मासा को डिनोट किया है, लासा को हमने L से किया है, पहली संख्या को A से और दूसरी संख्या को B से। तो हम जानते हैं कि A इंटू बी इज इक्वल टू H इंटू एल। देन B इज इक्वल टू A का भाग लगाएंगे यहाँ से H इंटू एल अपॉन बी अपॉन A। तो B इज इक्वल टू 23 इंटू H की जगह पे 23 लिखेंगे जो हमने क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ है, इंटू 1449 ये एलसीएम है। तो H इंटू एल यानी कि मासा गुणा लासा बटे पहली संख्या। तो दूसरी संख्या निकल आएगी। यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे 23 7 161, 7 से फिर इसको काटेंगे 7 दूनी 14 ना जानी 0 7 749। तो B बराबर 207 आया। तो दूसरी संख्या बराबर 207। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दो संख्याओं का मासा 14 और उनका लासा 204 हो सकता है? अपने उत्तर की पुष्टि के कारण दीजिए। तो यहाँ हमने लिखा है नहीं, क्योंकि प्रश्न में दिया गया लासा मासा का गुणज नहीं है। ये जो लासा है मासा का गुणज नहीं है। दैट मीन्स हम 14 से इसमें डिवाइड करें तो पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए मासा 14 और उनका लासा, इसलिए मासा 14 और उनका लासा 204 नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 95 285 व 399 के लासा में यानी लघुत्तम समापवर्ती में इनका महत्तम समापवर्तक कितनी बार सम्मिलित है। तो हम इसके लिए पहले इसका लासा ज्ञात करेंगे। 95 285 और 399
तो 3 से डिवाइड करेंगे पहले, तो 3 से इसमें नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा, 3 9 27, 3 5 15, इसमें चला जाएगा 3 3 3 3 9 3 9, फिर 5 से देंगे, 5 1 5 5 9 42, 5 1 5 9 42, 5 फिर 133 आएगा, फिर 7 से इसमें देंगे, 7 1 7, 7 9 63, तो 19 19 19 आया तीनों में, फिर 19 से डिवाइड करेंगे, 19 कम 19, 19 कम 19, 19 कम 19, तो मासा बराबर 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 19, इन सब का गुणा कर लेंगे। ये भाग विधि है, ये भाग विधि है इसकी, ये इसका लासा है एक्चुअली, यहाँ आप लासा लिखिएगा, लासा। तो लासा बराबर 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 19 बराबर 1995। अब इस लासा में मासा कितनी बार शामिल है, तो मासा निकालेंगे। मासा के लिए सबसे छोटी वाली संख्या से हम उससे बड़ी में भाग देंगे। 95 से 285 में भाग दिया तो ये कितनी बार गया, 3 बार, 3 बार गया, यहाँ पर 285 आया, और 285 गया तो 0, और फिर इसी 95 से, इसी 95 में से हम लास्ट वाली बड़ी संख्या में भाग देंगे। 95 चौका 380, और फिर इसमें से घटाएंगे तो 19 बचा, 19 से 95 में भाग देंगे, 19 पंजे 95। तो ये इसका जो लास्ट डिवाइज़र जो आ रहा है वो 19 आ रहा है, तो मासा बराबर 19 यानी 19 हो गया मासा इसका। अब जो कि ज्ञात करना है कि लासा में मासा कितनी बार सम्मिलित है, तो लासा में मासा से भाग देने पर 19 से हम लासा यानी कि 1995 भाग देंगे, 19 से कम 19, और यहाँ 9 उतारेंगे, ना जाने का 0, फिर 5 भी उतारेंगे, तो 19 पंजे 95, तो ये 105 बार गया। तो इस प्रकार मासा दी गई संख्याओं के लासा में 105 बार सम्मिलित है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच।